हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी लास्ट यूनिट BD 102 सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट, जो आपका कल पेपर होने वाला है। ठीक है, दूसरा पेपर है आपका, पहला पेपर आपका सभी का हो चुका है। तो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी हैं। उनकी वीडियोज़ को जाकर के आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और हमारे चैनल पर लगातार आपको मिलेंगी बैक टू बैक क्लासेस में। ठीक है, तो ये लास्ट यूनिट है और इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। इससे हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा और इसको आप 4 से 5 बार रिवीजन जरूर कर लेना जब तक पेपर देने जाओ, उससे पहले। ठीक है, इतने से ही आपका पूरा पेपर अच्छे से आराम से हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, इसको आप अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, रिविज़न बार बार ज़रूर करिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना कन्फ्यूजन कम रहेगा और क्वेश्चन ज़्यादा सही होने के चांसेस आपके रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4 को, BD 102 सब्जेक्ट की। ठीक है, और इसके बाद, इस यूनिट के बाद जैसे ये वीडियो आएगी, इसके जस्ट कुछ समय बाद आपको, अभी प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने शायद नहीं कराया है इसका, तो वो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर की शाम तक आपको वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, तो उसको भी अच्छे से लगा लेना। और एक चीज़, बात को याद रखना बिल्कुल, जो अभी कल पेपर हुआ है, जो आपका पहला पेपर, उसके आंसर को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाले हैं इन आने वाले पेपरों में। पहला और दूसरे 3 पेपर हैं हमारे, पहले, दूसरे, तीसरे, ये तीनों कॉमन पेपर हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन पुराने पेपर से आ सकता है बिल्कुल। तो ये ना सोचें कि वो पेपर हो गया तो छोड़ दें, नहीं, उसको पूरा अच्छे से देख लें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए, तो हम लोग यूनिट नंबर 2 को शुरू करते हैं और अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे और तेज़ी के साथ सारे क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी, कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए यूनिट नंबर 4 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। चलिए बच्चा, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या बताइए। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, 17 संख्या होती है सदस्यों की अध्यक्ष सहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्री HL एल्विन किस समिति के अध्यक्ष थे। सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के। अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कितने खंडों में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 3 खंडों में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, बजट। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब, और ये थोड़ा स्मॉल ज़्यादा हो रखा है, इसको जूम कर लेते हैं बच्चा। ठीक है, अब आपको सही दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगा। सही आंसर हो जाएगा बच्चा सी। ठीक है, 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट कितने पृष्ठों में लिखी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 692 पेजों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है इनमें से वो बताना है। देखिए, मुख्य उद्देश्य नहीं है पूछा है, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर पढ़ा करें। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यह एक कथन दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। यह कथन किसका है। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के सभी पक्षों, प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय और तकनीकी की जांच करें और ऐसे सुझाव दें जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने सभी स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिले। तो यह कथन किस व्यक्ति का है, यानी कि किस विद्वान का है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर S राधाकृष्णन जी का ये वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं बच्चे। यह कथन किस समिति का उद्घोष है। देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का यह कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग ने दिया था। सही आंसर हो जाएगा सी, कोठारी आयोग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सामान्य विद्यालयों, कॉमन स्कूल्स से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, जहां धर्म, जाति, वर्ग, भेद के विचार के बिना निःशुल्क शिक्षा दी जाती हो। ठीक है,
तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चा ए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यह कथन किसका है? आधुनिक युग नियम पूर्ण है। यदि कोई भी प्रजाति प्रशिक्षित बौद्धिक वर्ग का महत्व नहीं समझती तो वह पतित हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, व्हाइट मैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय बजट में सत्र 1965 से 66 में शिक्षा पर कितना व्यय किया गया था? सही आंसर हो जाएगा बी, 2%। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा में। अगला क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चा बी। ठीक है, 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा। अगला क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूले को कब स्वीकार किया गया था? सही आंसर होगा बी, 1952 में। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन के निम्न में से किन भाषाओं को सम्मिलित करने पर जोर दिया है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, मातृभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा पर जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ब्यूरो ऑफ गाइडेंस को किस स्तर की शिक्षा के निरीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, माध्यमिक शिक्षा के स्तर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन का सुझाव दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा का। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्न प्राथमिक में एक कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? यहाँ पर सही जवाब होगा 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, श्रीमती हंसा मेहता समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया है? यहाँ पर सही आंसर होगा सी, 6%। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, वरिष्ठ विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? सही आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 66 ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 70%। अगला, किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, सन 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, माध्यमिक शिक्षा को। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज तैयार किया था? सही आंसर हो जाएगा बी, एनसीईआरटी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में 3 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय कौन कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, राजकीय स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित विद्यालय और व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा संचालित विद्यालय। डी ऑप्शन सही है 30 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, 1882 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ए, सर विलियम हंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 45 में किया गया है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है बच्चा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, 300
50A। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? सही आंसर होगा डी 1948 से 49 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन नंबर 37। शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी कोठारी आयोग के नाम से। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? सही आंसर हो जाएगा डी संपूर्ण शिक्षा। अगला क्वेश्चन 39। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस संरचना को स्वीकार किया गया था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 10+2+3 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये 1978 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा सी माध्यमिक स्तर की शिक्षा को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रथम। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए द्वितीय क्रम में। चलिए, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, 1990 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए प्राथमिक। अगला क्वेश्चन नंबर 46। नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? सही आंसर हो जाएगा सी 75%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों तथा कितने बिंदुओं में लिपिबद्ध किया गया था? सही आंसर हो जाएगा सी 12 से 157। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? यहाँ पर सही आंसर होगा बी 2000 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा सी 2005 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 50। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा सी 1992 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है? सही आंसर हो जाएगा बी 40,000। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का खंड नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी शिक्षा में भ्रष्टाचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कितने प्रतिशत बच्चों को उपलब्ध है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 90%। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। वह प्रणाली जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है वह शिक्षा की फिलिंग द ब्लैंक्स कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। स्कूल चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया है? सही आंसर हो जाएगा सी प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए बच्चा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। प्रथम नवोदय विद्यालय 1985 से 86 किन राज्यों में खोले गए थे? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हरियाणा और महाराष्ट्र में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57। नवोदय विद्यालय में किस स्तर तक की पढ़ाई की व्यवस्था है? सही आंसर हो जाएगा ए कक्षा 6 से 12 तक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय किस शिक्षा बोर्ड से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा की आधारशिला किस सन में रखी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, 1857 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60।
बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बी 1916 में। अगला क्वेश्चन, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा सी 1921 में। अगला क्वेश्चन, आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो सही आंसर होगा यहाँ पर ए 1927 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय विश्वविद्यालय को उनके संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा सी 3 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है बच्चा, भारतीय विश्वविद्यालयों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा बी संबंधक, उच्च और आवासीय। ठीक है, सी ऑप्शन, सॉरी माफ करिए, बी ऑप्शन सही होगा, आवासीय संबंधक और आवासीय संबंध। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। आगरा, कानपुर, अवध, बुंदेलखंड के विश्वविद्यालय किस प्रकार के हैं? सही आंसर हो जाएगा ए संबंधक। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थापना की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा सी 2 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा बी राजीव गांधी जी। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? सही आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी? सही आंसर हो जाएगा डी 1987 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की गई है? सही आंसर हो जाएगा ये कंप्यूटर शिक्षा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान क्या है? यहाँ पर सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि नवोदय विद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसका मुख्य योगदान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी बच्चा? यहाँ पर सही आंसर होगा ए राममूर्ति समिति 1990 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी 2000 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1990 ईस्वी तक। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 हमारा। क्वेश्चन नंबर 76 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य बताए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षा का समान अवसर और भाषाओं का विकास का होना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी 76 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? सही आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। अगला क्वेश्चन है 78, शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालय के 2 भाग कौन कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा बी परंपरागत और मुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की घोषणा किस सन में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ये 1985 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना है। यह विचार किसका है? सही आंसर हो जाएगा सी पंडित नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 81, दी सोशल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, एच हेदरिंगटन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना हुई? सही आंसर हो जाएगा डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं, एनसीईआरटी की स्थापना का उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना ही एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है 84, भारत के 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यानी कि RIES कौन कौन से हैं? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चा डी अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर व शिलांग। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 84 का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 85,
एनसीईआरटी के कितने संगठक हैं? सही आंसर हो जाएगा बी 8। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, प्रशिक्षित व योग्य शिक्षकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था उन्नति नहीं कर सकती, यह किसका कथन है? सही आंसर हो जाएगा बी, पूर्व शिक्षा मंत्री MC छागला का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, किस समिति ने अध्यापकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? सही आंसर हो जाएगा ए, हरटांग समिति। अगला क्वेश्चन 88, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था अपेक्स बॉडी किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, NCERT को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, BTC का पूरा नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट। बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, उपग्रह अनुदेशन दूरदर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर हो जाएगा डी, 1975 से 76 में। अगला क्वेश्चन 91, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित कार्य योजना किस सन में बनी थी? सही आंसर हो जाएगा बी, 1992 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कैसी योजना है? सही आंसर हो जाएगा सी, केंद्र प्रायोजित योजना। अगला क्वेश्चन 93, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संशोधित कार्य योजना का उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा बी, सन 2000 तक 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, सबके लिए शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी यानी प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता। अगला क्वेश्चन 95, निम्न में से कौन से कार्यक्रम सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, सर्व शिक्षा अभियान। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार दिया था? सही आंसर हो जाएगा ये, शिक्षा का सार्वजनिकरण। अगला क्वेश्चन 97, शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के संबंध में करने का विचार किसका था? सही आंसर हो जाएगा सी, JP नायक का। अगला क्वेश्चन 98, शिक्षा के लोक व्यापीकरण पर जोर दिया था, किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के सार्वजनिकरण में कौन सी बाधा है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी यानी कि सैद्धांतिक पाठ्यक्रम रटने पर बल देना और व्यावसायिक शून्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु सिफारिश किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, NCERT ने। तो बच्चों हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 हमारा, प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु NCERT द्वारा की गई सिफारिश कौन सी है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी यानी कि राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को स्थान मिलना चाहिए और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम बना होना चाहिए। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्नलिखित में से किसने कार्य किया है? सही आंसर हो जाएगा ए, कोठारी आयोग ने। अगला क्वेश्चन नंबर 103, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कोठारी आयोग की सिफारिशों में से एक कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ए, सृजनात्मक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104। क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा, ग्रामीण बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन योजना कब आरंभ की गई थी? सही आंसर हो जाएगा बी, 15 अगस्त 1995 में। अगला क्वेश्चन 105, NCERT की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ए, 1 सितंबर 1961 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 106, राज्य स्तर के अभिकरण है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी यानी कि दूरवर्ती अध्यापक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग और सतत अध्यापक शिक्षा केंद्र। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन 107, राष्ट्रीय स्तर के अभिकरण हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और NCTE। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, NCTE की स्थापना हुई थी? सही आंसर हो जाएगा सी, 1995 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 109, भारत में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है?
सही आंसर हो जाएगा सी, अध्यापक शिक्षा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनपद में सभी के लिए शिक्षा परियोजना संचालित नहीं है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, आगरा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है बच्चा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्तर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य 1994 से 95 रखा गया था? सही आंसर हो जाएगा ए, न्याय पंचायत स्तर पर। अगला क्वेश्चन 112, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह खाद्यान्न की कितनी मात्रा प्रति बालक को दी जाती है? सही आंसर हो जाएगा सी, 3 किलोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, मध्याह्न भोजन योजना है, सही आंसर हो जाएगा बी, बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1987 से 88 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, DPEP का पूरा नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 है, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? सही आंसर हो जाएगा बी, 2002 में। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक अवसरों की समानता किन कारणों से आवश्यक है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी यानी राष्ट्रीय विकास हेतु, सभी शिक्षा के समान अवसर देने हेतु और एकीकृत समाज स्थापना हेतु। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपर्युक्त सभी 117 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है बच्चा, शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, यौन कर्मियों हेतु शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 119, हिंदी भाषी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन कराई जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? सही आंसर हो जाएगा बच्चा डी, हिंदी, अंग्रेजी और कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, NCTE किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा डी, शिक्षक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, भाषा संबंधी विवाद के समाधान हेतु मुदालियर आयोग की स्थापना कब की गई? सही आंसर हो जाएगा ए, 1952 में। अगला, त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना किस बोर्ड ने दी थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, आश्रम विद्यालय खोले जाने की बात किन जातियों के लिए कही जाती थी? सही आंसर हो जाएगा सी, आदिम जाति के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड मैकाले ने। अगला क्वेश्चन, अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने हेतु मान्य सुझाव किसने दिए थे? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चा डी, NCERT ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, प्राथमिक शिक्षा का क्या दोष है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी यानी कि पाठ्य पुस्तकों का अभाव, प्रशिक्षित अध्यापक का अभाव होना और नीरस पाठ्यक्रम का बनना। ठीक है, ये इसके दोष होते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, कोठारी आयोग के अनुसार अपव्यय कितने % है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 60%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, गांधी जी किसका विकास चाहते थे? सही आंसर हो जाएगा बी, हैंड, हार्ट और हेड का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 129, यह कथन किसका है? वही शिक्षा पूर्ण है जो व्यक्ति को अपने जीवन संबंधी समस्याओं को सुलझाने योग्य बनाती है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, प्राथमिक शिक्षा का संबंध किस एक जाति या धर्म से नहीं बल्कि देश की संपूर्ण जनता के साथ है? यह मत किसका है? सही आंसर हो जाएगा डी, KG से देनगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 131, केंद्र सरकार के किस योजना के माध्यम से शिक्षा में सुधार की योजना बनाई गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा सी, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकती है, यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी का। अगला क्वेश्चन 134, राष्ट्रीय एकता किससे संबंध है? सही आंसर हो जाएगा सी, देश प्रेम की भावना से। अगला क्वेश्चन 135, भारत में
भावनात्मक एकता टूटने का एक कारण कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ए, कई धर्मों के लोग होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन 137। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर संपूर्णानंद का। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं 138। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों में कौन सा एक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा। अगला क्वेश्चन 139। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्य क्षेत्र बताइए। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि माध्यमिक अध्यापक शिक्षा, प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा और परास्नातक अध्यापक शिक्षा। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा 139 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 140। अध्यापक शिक्षा हेतु विशिष्ट संस्तुतियाँ हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि कार्य केंद्रित अध्यापक शिक्षा, अंत्य अनुशासनीय आयाम का है उपयोग और राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं मूल्यों के संदर्भ में विकास। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का अधिनियम पारित हुआ। सही आंसर होगा बी, 1995 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने प्रशासनिक विभाजन किया। सही आंसर हो जाएगा बी, 4 जोन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 को देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है। सही आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 144। स्वपोषित शिक्षा संस्थान को बढ़ा दिया है। सही आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसंधान शिक्षा परिषद ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का योगदान है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ए, 1954 से 56 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। राष्ट्रीय जन आयोग के अनुसार देश में लगभग कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए? सही आंसर होगा सी, 1500। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। भारत देश में सबसे पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन 149। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, एम फिल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। एनपीई 2020 के अनुसार एनएमएम के लिए पूर्ण रूप क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ए, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा 150 का। अगला क्वेश्चन 151। एनपीई 220 में उल्लेखित एनपीएसटी में पी का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। निम्नलिखित में से एनपीई 2020 में किसका उल्लेख नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, जोनल टैलेंट हंट का। अगला क्वेश्चन 153। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 154 है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 155। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया? सही आंसर हो जाएगा बी, NHEB। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? सही आंसर हो जाएगा डी, 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, 156 का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन 157। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? सही आंसर हो जाएगा 34 वर्षों बाद। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 158। लॉ और मेडिकल कॉलेज को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए, HECI का। अगला क्वेश्चन, HECI का पूरा नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, कौन होंगे? तो इसका सही आंसर होगा बी, रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 161। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, 6%। अगला क्वेश्चन,
162 किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चा ए 2035 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन 164 नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अनुवाद एवं विमोचन के लिए किस नई संस्था का गठन किया जाएगा? सही आंसर होगा बी IITI का। अगला क्वेश्चन नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चे को बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में भेजा जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए 3 वर्ष के बच्चे को। अगला क्वेश्चन 166 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा बी 20 अगस्त तक। चलिए अगला क्वेश्चन 168 उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाएगा बी 2005 में। अगला क्वेश्चन 169 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1945 में। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 170 क्वेश्चन नंबर 170 है, निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? इसका सही आंसर होगा बी ई पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन 171 नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा सी 2025 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी कक्षा 6 से। अगला क्वेश्चन 173 देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। अगला क्वेश्चन 174 स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब क्या पैटर्न होगा? सही आंसर हो जाएगा डी 5+3+3+4। ठीक है, ये पैटर्न होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 175 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? सही आंसर हो जाएगा सी 2030 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा सी 2030 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? सही आंसर हो जाएगा सी मातृभाषा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन 178 नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा बी 3 से 18 साल की आयु वर्ग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ए अंग्रेजी को। अगला क्वेश्चन NEP 2020 राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रकाश को एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। प्रकाश में अक्षर R का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रिव्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFSE 2020-21 किसके द्वारा विकसित की गई? सही आंसर हो जाएगा ए NCERT के द्वारा। अगला क्वेश्चन स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा किस ग्रेड से शुरू होगी जिससे इंटर्नशिप भी शामिल होगी? सही आंसर हो जाएगा डी ग्रेड 6 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 NEP 2020 के तहत कितने स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा? सही आंसर होगा बी 2 करोड़ बच्चों को। अगला क्वेश्चन NEP 2020 के अनुसार मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में कम से कम कक्षा तक पढ़ाना किस ग्रेड के लिए अंतर्गत आएगा? सही आंसर हो जाएगा बी 5 ग्रेड तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 185
विद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी मुख्य रूप से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा बी, उच्च शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, निम्न में से कौन सा नई दिल्ली में स्थित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, विश्वविद्यालय जो इंटरएक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित करता है, इसका अपना चैनल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इग्नू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 189, भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय का मुख्य तौर पर क्या कार्य है? सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षण या अनुसंधान और परीक्षा आयोजित करना। अगला क्वेश्चन है 190, भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 191, वह विश्वविद्यालय जो परस्पर संवाद शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, इसका अपना चैनल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, निम्न में से कौन सी परिषद 2013 में भंग कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा आपका ए, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा परिषद। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी ये यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो चुकी है और BD 102 सब्जेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। पुरानी वीडियोज़ को देख लीजिए जाकर यूनिट 1, 2, 3 को, और यूनिट 4 आपकी कंप्लीट हो गई है। और अब इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का पेपर रह गया है, वो मैं इसी के बहुत देर बाद आपको वीडियो उसकी भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक।